कैसे है सब लोग। चलो सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लोग देखने वाले जो MHT CET 2019 का जो पेपर है, जो टाइमिंग थी बच्चों 9 से 12, उसके 3 पेपर है मेरे पास। 9 से 12 जो पेपर हो चुका है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पहला ही सवाल है बच्चों, आपको पहला यहाँ पे सवाल मिलेंगे, उस सवाल ध्यान में देना है बच्चों। देखो स्टोन ऑफ मास, आपको पता है बच्चों मुझे 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, शेयर करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मुझे एनर्जी मिलना चाहिए। पहला वीडियो अच्छा चला और भी ये 5000 तक वीडियो जाना चाहिए बच्चों व्यूज, तो मैं पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देने वाला हूं। तो मास दी वाला है, चलो जल्दी करेंगे बच्चों। 1 kg। उसके बाद में बताया कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 2 मीटर। देन बच्चों यहाँ पे स्पीड दी वाली है 40 मीटर पर सेकंड वर्टिकल सर्कल। दे रेशियो द टेंशन ऑफ टॉप एंड बॉटम। टेंशन ऑफ द टॉप होता है, पता होना चाहिए, mv²/r - mg। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप के लिए मास है मेरे पास 1, v है मेरे पास 1600, कैसे 40 का स्क्वायर, r82 बच्चों माइनस m1, g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोले, तो ये हो गया 800 बच्चों। तो TP = 800 में से 10 गए 790 न्यूटन। वैसे लोएस्ट पोजीशन पे बॉटम मतलब लोएस्ट पोजीशन, बस यहाँ पे प्लस करना है, तो mv²/r + mg। अब इसकी वैल्यू बच्चों 800, ये प्लस 10 हो गए 1810, पता है ना। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालो बच्चों टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे 790/81000 कैंसिल, तो 79/81। ये जो ऑप्शन होगा बच्चा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। फटाफट करना है बच्चों, डोंट वेस्ट टाइम, हम लोग वेस्टेज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग खाली देखना है फटाफट फटाफट फटाफट, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे वाला है m 0.01 हेनरी, मतलब 10⁻² हेनरी। उसके बाद में बच्चों करंट दी वाला है आपको, तो 5 sin 200 πt। ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है बच्चों, पता है आप लोगों को, m di/dt म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए m है, ये साइन का डेरिवेटिव बच्चों। अरे करंट का डेरिवेटिव बनाओ तो क्या होगा 200 पाई, इधर साइन का होता है कॉस थीटा, थीटा होता है 200 πt। समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन है बच्चों। साइन का कॉस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ जो है मल्टीप्लाई लेना है, और मल्टीप्लाई 5 और एक 5 है यहाँ पे, सॉरी ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है ये गए, तो ये हो गए 10 पाई। कोई टेंशन बच्चों, कॉस समझ में आ रहा है आप लोगों को, 200 πt। आपके पास E = E0 cos ωt, ऐसा फार्मूला है। ये E0 मतलब मैक्सिमम EMF, तो मैक्सिमम EMF मेरे पास ये कंपेयर करना है, बस बाकी कुछ नहीं था इसमें। बात तो समझ में आ रही बच्चों, डेरिवेटिव आना चाहिए, सिंपल सा डेरिवेटिव था, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हो तो इतनी सिंपल चीजें तो आती होगी आप लोगों को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों आपको रेडियस दिए वाला है बच्चों अर्थ का, ऑर्बिट का भी दिए वाला है, तो उन्होंने ऑर्बिट का रेडियस डिवाइड बाय अर्थ का रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस भी दिए वाला है, लेकिन डायमीटर है, तो डायमीटर पता है ना आप लोगों को, टॉइस होंगी, ये भी टॉइस ऑफ ये, पता ना, d = r/2। ओके, तो यहां पे बच्चों हमारे पास जो 2 मल्टीप्लाई जो दिया गया है, मेरे ख्याल से आपके पास जो वैल्यूज है, वैल्यूज यहां पे पुटअप करना पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, हाँ, डायमीटर निकालना है, तो टॉइस ऑफ r0 टॉइस ऑफ re। तो r0 जो दिया है मुझे ऑर्बिट के लिए वो 6000, ऑर्बिट के लिए 149 × 10⁻6 किलोमीटर, और ये है 6371 किलोमीटर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, इसका 0.023 ऐसा कुछ तो आंसर मिल रहा है बच्चों। शिफ्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे 2.3 × 10⁻4 होगा, 2 से शिफ्ट किया तो मुझे पावर में आंसर देना है बच्चों 10⁻4, ये इसका आंसर होगा 10⁻C, ऑप्शन इज करेक्ट है। उसके बाद में फोर्थ बच्चों, मुझे पता है मैं फास्ट ले रहा हूं, लेकिन मजबूरी आपको भी पता है, वैसे ही लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे जो दी वाली है फ्रीक्वेंसी टू ओपन पाइप, उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या लिए v/2 L1 फार्मूला, तो L1 क्या होने का बच्चों, ये होगा। ठीक है, N1, और L2 क्या होगा v/2 N2। मुझे L निकालना है, ऐड करना है, एक दूसरे को ऐड करना है।
तो क्या होगा बच्चों, v बाई टॉइस n1 v बाई टॉइस n2। तो v बाई 2 कॉमन है बच्चों, तो 1 बाई n1 बाई 1 बाई n2। चलो तो v यहां पे n1 प्लस n2, यहां पे n1 n2, करेक्ट है बच्चों। L इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए था, v बाई टॉइस n नॉट। ये n नॉट, ये इसका इफेक्टिव मिल रहा है, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा यार। अरे इनवर्सली डिवाइडेड है ना, तो इसको इनवर्स करना पड़ेगा। तो n1 n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ये जो ऑप्शंस होगा आपके पास बच्चों, वो डी ऑप्शंस इज करेक्ट, चौथे का डी ऑप्शन। ऐसे ही आप लोगों को फास्ट करना पड़ेगा बच्चों। आपके पास क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा आपको, साथ में यहां पे जो दिखाई दे रहा, अगर किसी को नहीं समझ में आता, हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी दिखता नहीं बराबर। चलो इसके बाद में CPCV मोलार स्पेसिफिक हीट ऑन आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर एंड वैल्यू। उन्होंने कहा है हमारे पास कि Cp बाय CV इज इक्वल टू गैमा है, और आपको पता है Cp माइनस CV इज इक्वल टू गैमा है, करेक्ट है। मुझे CV निकालना है, तो Cp माइनस गैमा, वैल्यू पुटअप कर दो मेरे भैया। तो CV की वैल्यू Cp माइनस गैमा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो गैमा Cp माइनस गैमा यहां पे, ठीक है। तो हम लोग करवा सकते हैं, बस सिंपल सी बात थी, इस पे कोई ज्यादा मेरे ख्याल से आपको ये आर सॉरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आर है, ये भी आर है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। गैमा Cp माइनस गैमा आर, ये Cp है। चलो Cp को कॉमन निकालना है मुझे, तो गैमा Cp माइनस Cp, सिंपल सी बात है, गैमा आर। Cp को कॉमन निकाला 1 माइनस ये, तो गैमा आर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। मुझे निकालना क्या है, उनको Cp निकालना है, तो सिंपल सी बात है, Cp इज इक्वल टू गैमा आर, ये 1 माइनस। समझ में आ रहा है, बस खत्म किस्सा बच्चों। ये हमारा जो ऑप्शंस होगा देख लेना वहां पे, हमारा यहाँ पे ऑप्शंस मेरे ख्याल से ए ऑप्शन इज करेक्ट है। 5th नंबर पे क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट 6 नंबर पे सवाल है बच्चों मेरे पास, जो दिया गया है कि यहाँ पे 6 नंबर पे हमारे पास गिवन डेटा लिख रहा हूं मैं जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा ऑलरेडी है बच्चों, मैं डायरेक्टली फार्मूला, आप लोगों को इंपीडेंस पता है, ये फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू द रूट ऑफ बच्चों आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा एल 1 बाय ओमेगा सी, क्योंकि बच्चों इसकी वैल्यू दी गई है मुझे, क्वेश्चंस पढ़ो अच्छी तरह से। तो जेड आर की वैल्यू जो है मेरे पास बच्चों, आर है यहाँ पे आर 300 का स्क्वायर होगा, ये बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। प्लस ओमेगा जो दिया है वो मेरे ख्याल से 1000, ठीक है। यल इंडक्टर वाला 0.9, 1 बाय ये 1000 बच्चों, मल्टीप्लाई सी कैपेसिटर की जो वैल्यू दी है 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6, बात समझ में आ रही है भैया कुछ। ये तो हो गए 9000, ये है ना 19000 हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे ये हो रहा है 900, अरे पॉइंट शिफ्टिंग है बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे कितने हो गए भैया, ये गए ऊपर, ये गए ऊपर। तो ऊपर जाने के बाद ये हो रहे, समझो अपन इसको भी 1010⁻³ कर रहे हैं, और इसको कर रहे हैं 1000। ये बात तो समझ में आ रही बच्चों, 10⁻⁻6 ऊपर गया है इसलिए 10⁻⁶, लेकिन ये इसको कट हो गया 1/2 मतलब 0.5, मतलब 500 हो रही है वो क्या हो रही है 500। तो ये 19,000 है, सॉरी। यहाँ पे ये गए 0 मतलब 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मतलब क्या 500। अब ये 500 है, 900 में से 500 गए तो 400 का स्क्वायर है बच्चों, और ये बात इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर है। 400 का स्क्वायर 16 ये मिल रहा है, करेक्ट है ना, 400 का 16,000। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको और इसको कॉमन निकाल के 25 इंटू 10⁻⁴ कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्यों? क्योंकि इसको 9 इंटू 10⁻⁴ प्लस 16 इंटू 10⁻⁴, तो 9 प्लस 16 ये 10⁻⁴ कॉमन निकाल रहा हूं, तो 25 का ये 5 ये 10⁻² मतलब 500 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये मुझे आंसर मिलना चाहिए था। तो 500 ए ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा लेंथी हो रहा है मुझे पता है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग, आप लोगों को समझा के देना ये मेरा उद्देश्य है।
ठीक है। उसके बाद में बच्चों देखो क्वेश्चन 7, द क्वांटिटी विच डू नॉट वेरी पीरियोडिकली परफॉर्मिंग एसएचएम। जो मीन पोजीशन होती है बच्चों, और ये इधर एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, तो टोटल एनर्जी हमेशा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहती है। फिर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, बीच में हो, बीड में, पॉइंट में हो, कहीं पे भी। इसलिए 7 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 का बच्चों हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर दी वाले हैं, 10 बाय रेशो आना चाहिए क्या, 8 नंबर पे 10/11। अब 10 कब आ सकते हैं, मेरे पास 7 कैपेसिटर, तो मैंने क्या किया, 10 लाने के लिए कैपेसिटर पैरेलल रहे तो ऐड करते हैं, पता है आपको, 3, ये 4, ये 5, बात समझ में आ रही है। और 2 ये कैपेसिटर ऐसे लगा दे, क्यों बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ये 2 2 2 2 क्या हो रहा है, इसका इक्विवेलेंट बच्चों ये हो गया 10, और ये 2 माइक्रो फैराडे 2, तो आपको पता है इसका 1 आता है, अरे रेसिप्रोकल है ना, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो यहाँ पे 2 × 2 और यहाँ पे 2 + 2, तो ये 4/4, तो 1, तो इसका इक्विवेलेंट मुझे 1 मिल रहा है। अब सीरीज में तो पता है क्या करते हैं, तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो 10 × 1 10 + 1, तो 10/11, तो 5 कितने, 5 पैरेलल में, 2 सीरीज में। ये अपना जो ऑप्शन होगा बच्चों देख लेना, यहाँ पे मेरे ख्याल से डी ऑप्शन इज 8 का करेक्ट है। मुझे पता है बच्चों फास्ट हो रहा है, लेकिन फास्ट करना बहुत जरूरी है, हमारे क्वेश्चंस वैसे दिए वाले हैं, इसके हिसाब से ही चलना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद में बच्चों हमारे पास 9 नंबर पे क्वेश्चन दिया वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स अप्लाइड द पार्टिकल मास m चार्ज QA मूविंग विद अंडर द इन्फ्लुएंस ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितनी होगी nth लेवल पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये होता है m²/r, यहाँ पे मेरे ख्याल से QVB, तो mv² इज इक्वल टू QVBR ऐसे लिख सकते हैं, या बुक्स में ऐसे QBVR, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी mvr इज इक्वल टू nh/2π, तो vr जो मिल रहा है मुझे nh/2πm डाल दो बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हाफ लगा दो, हो जाएगा। चलो तो बच्चों nh डिवाइडेड बाय 2πm और ये QB एज इट इज, यहाँ पे हाफ लगा दो, होगी काइनेटिक एनर्जी, खत्म किस्सा बच्चों। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी मिल रही है मुझे, यहाँ पे NHQB डिवाइड बाय ये हो रहा है 4πm। ये जो ऑप्शंस होगा आपके लिए देख लेना बच्चों, सी ऑप्शन इज हमारे पास ऐसे ऑप्शंस है, तो ये सी ऑप्शंस होगा 9 का। 10 नंबर पे सवाल है बच्चों आपके लिए, देखो MCG स्ट्रॉन्ग हॉर्स शो टाइप मैग्नेट कॉन्केव शेप पोल्स इज यूज, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब बच्चों आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ऐसी निडल्स होती है, हॉर्स शो टाइप मैग्नेट होते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है। ये सी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, यहाँ पे बच्चों पढ़ना है, प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड विच पैरेलल में है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड टायर होती है, पता होना चाहिए। अगर आपको डायग्राम याद नहीं आ रही तो देख लेना, क्वेश्चन पेपर भी देख लो बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए 11 नंबर पे सवाल है कि यहाँ पे 2 आइडेंटिकल वायर of substance P and Q subjected to the equal stretch force along the length, elongation Q more than the P, तो इसमें बच्चों हमारे पास P is more elastic than the Q, आंसर B सही है। क्यों सही है, तो उन्होंने कहा है PRQ दोनों ऊपर फोर्स सेम लगा है, मतलब 2 वायर है, दोनों के ऊपर सेम फोर्स है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलोंगेशन Q मोर हो रहा है, Q का इलोंगेशन ज्यादा, और P का क्यों हो रहा है, P का कम हो रहा है। मतलब बच्चों ये जो है, ये है मेरे पास सेम थे लेंथ, फोर्स सेम लगा है, लेकिन इसका इलोंगेशन यहाँ और इसका इलोंगेशन यहाँ हो गया, ये P का, Q का ज्यादा इलोंगेशन हो रहा है। मतलब बच्चों क्या है कि बी ऑप्शन करेक्ट दिया, P इज मोर इलास्टिक। बच्चों जिसकी टेंडेंसी हो आपको खुद को इलोंगेशन करने में अपोज करे, ऐसे चीज को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। मतलब जैसे कि स्टील है, परफेक्टली इलास्टिक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 12 नंबर पे सवाल है हमारे लिए। 12 नंबर पे बच्चों यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी वाले, देखो एक ऐसी पाथ है 3 नंबर पे, एक पाथ सीधी है और एक ऐसी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ 3 पाथ 2 है और पाथ
ये 1 है। तो उन्होंने कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये सभी चीज। अब मुझे बताओ बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स ये पाथ या वर्क ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो दैट्स वाई बच्चों पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। मतलब बच्चों इसका वर्क सभी का सेम होगा, क्योंकि पाथ के ऊपर हमारा ग्रेविटेशनल ये जो फोर्स है ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट 13 नंबर पे सवाल है बच्चों आपके लिए। 13 नंबर पे देखो, अज्यूमिंग द जंक्शन डायोड दी वाला है, एक डायोड है ऐसे, और इस डायोड के यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा वाला, सो यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे भी मुझे करंट निकालना है। करंट क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिवाइड बाय क्या? रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है 3 - 1 डिवाइड बाय 100। क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे? 2/100, मतलब 2 × 10⁻²। लेकिन मिली एम्पियर में निकालना है, तो इसको 20 करो, इसको -3 करो, तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर। बात समझ में आ रही बच्चों? ये 10⁻² ऊपर जाने के बाद माइनस होते। ऐसे सवाल आप लोगों को फटाफट सवाल करके देने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। उसके बाद में देखो इक्वेशन दिया है हमारे पास, और इक्वेशन में हम लोगों को क्या निकालना है? 14 नंबर का क्वेश्चन सवाल पढ़ना है बच्चों आपके पास। y इज इक्वल टू 14 नंबर है, y इज इक्वल टू a sin टॉइस पाई dt माइनस cx। हमारे पास जो इक्वेशन होता है इसका, ठीक है, उस इक्वेशन की तरफ बढ़े। उसके बाद में बच्चों देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया 14 नंबर पे, मैंने ये इक्वेशन पता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, मतलब a के जगह पे a लिखा है, b के जगह पे n, और लैम्बडा के जगह पे 1/c। हाँ चलो, c के जगह पे 1/λ ऐसे लिखा, ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिए वाला है और क्या नहीं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंस है। मुझे v मैक्स निकालना है, और v मैक्स होता है बच्चों a ओमेगा, तो a टॉइस पाई n, तो a की जगह पे a है, ये टॉइस पाई, n के जगह पे b लिखना है, ये v मैक्स है बच्चों। और v वेव वेलोसिटी होती है n लैम्बडा, तो n के जगह पे कौन है मेरे पास? n के जगह पे b है, और इसके जगह पे बच्चों c, मतलब 1/c होगा, उल्टा लिखना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं। ये वेव वेलोसिटी मुझे क्या करना है बच्चों? तो उन्होंने बताया है कि v मैक्स है मेरे पास टॉइस ऑफ v वेव्स, करेक्ट है। v मैक्स क्या है मेरे पास? टॉइस पाई ab, ये 2, ये b/c। मुझे c निकालना है मेरे ख्याल से, b से b कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो c निकालना है, तो पाई a, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी सी ऑप्शंस में तैयार है मेरे पास। मतलब बच्चों आप लोगों को इक्वेशन कंपैरिजन करना आना बहुत ही जरूरी है। 15 जो क्वेश्चन है आपके पास वहां पे दी वाले बच्चों, फंडामेंटल मोड, वाह, टाइम रिक्वायर्ड द सोर्स ऑफ रीच अप टू द क्लोज एंड पाइप फिल्ड विद द एयर इन t सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन एयर कॉलम कितना होगा? बच्चों पता है आप लोगों को क्या है? v/4L है, लेकिन v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और उन्होंने कहा है मुझे, मतलब दिए वाला बच्चों, कि ये है हमारे पास, तो हम लोग और किसी की वैल्यू डाल सकते हैं क्या? t की। चलो, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस l मान रहे हैं हम लोग, और ये v। ऐसा लग रहा है कि सर ये है ये चीज, देखो ये v/l है ना, लेकिन उल्टा है, मतलब f0 इज इक्वल टू 1/4, और ये 1/t की वैल्यू है। अरे स्पीड मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस l है बच्चों, ये v है, तो v इधर लाया है, या सॉरी t इधर लाया, तो l/v, मतलब ये 1/t। मतलब बच्चों इसको खाली बस ऊपर लेके गए तो इसको इनवर्स पावर होता है, और ये जो आंसर है आपके पास d, ये सही है। तो 15 के d, 16 का क्या आंसर होगा? 16 क्या आंसर होगा? ये सवाल बच्चों 2007 के क्वेश्चंस पेपर में एज इट इज मैंने सॉल्व करके दिया है। इसका ऑप्शन बच्चों सी है, ये आपको जाके सॉल्व करना। सेम क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन पेपर, इसके पहले पेपर में सॉल्व करके दिया। दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता हूं, दोबारा वही चीज नहीं करना, दोहराना नहीं चाहता, बस दूसरा कुछ नहीं है। यहां पे बच्चों देखो 17 नंबर पे सवाल है हमारे पास, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर डबल देन केप कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर इज। रेशियो निकालना है। मतलब बच्चों आप लोगों को मैं सिंपल से आइडिया बताता हूं कि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिए वाला है वो होता है स्फीयर का ये m², कोई शक। और डबल, रेडियस डबल है बस, तो 2/5 m, ये डबल है r²। देखो इसी चीज को, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, ठीक है, डबल है ना रेडियस। तो देखो मेरे ख्याल से यहां पे 4 आना चाहिए,
और ये 2/5 m/r²। ये वैल्यू किसकी है बच्चों? ये वैल्यू I1 की है। मुझे होना I1/I2, तो ये 1/4, अरे इधर जाने के बाद 1/4 हो गया, खत्म किस्सा है। कंपेयर करो ना यार, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, दिमाग लगाना है। 17 नंबर पे हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट था। उसके बाद में 18 नंबर पे सवाल जो दिया है बच्चों, फॉर मेटेलिक वायर रेशियो ऑफ वोल्टेज करस्पॉन्डिंग द करंट। ठीक है, हमारे पास जो 18 का आंसर होगा बच्चों, मेरे ख्याल से इंक्रीज द राइज इन टेम्परेचर। आपको पता ही है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है क्या नहीं है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनका रेशियो भी बढ़ता है, मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। उसके बाद में बच्चों हमारे पास उन्होंने एक सवाल दिया है 19 नंबर पे। 19 नंबर पे सवाल है। सवाल ये है बच्चों कि मेरे पास यहाँ पे 27 स्मॉल ड्रॉप है। अच्छा, 27 का वॉल्यूम तो सेम होता है और ये वॉल्यूम इसका है बड़े वाला लार्ज, ये स्मॉल के लिए है बच्चों, ठीक है ना। 27 स्मॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ और ये होता है 4/3 πr³। ठीक है, मैं इसको मार रहा हूं, इसको भी मार रहा हूं। मुझे स्मॉल r³ इज इक्वल टू r³/27। मेरे ख्याल से स्मॉल r इज इक्वल टू r इसका रूट ये होगा। रेडियस तो मिली है, चलो सर। इसके बाद में हम लोगों को प्रेशर, तो P स्मॉल का प्रेशर होगा बच्चों हमारे पास 4T/r, लेकिन R की वैल्यू मुझे पता है, तो 4T/r/3, तो ये 12T/r ये। और ये लार्ज के लिए हमारे पास 4T/R। मुझे मेरे ख्याल से इसका मुझे रेशियो निकालना है, किसका? P, प्रेशर ऑफ लार्ज डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ स्मॉल। ठीक है, 4T/r। मैं इसको उल्टा लिखूं बच्चों, क्योंकि डिवाइड करना है, तो T से T मरवा दो, R से R मरवा दो, यहाँ पे 4 1 जा 3 जा, मतलब 1/3, मतलब 1:3। जो ऑप्शन होगा बच्चों 19 के लिए सी ऑप्शन दिया है मेरे ख्याल से। सी ऑप्शन आपके लिए सही होगा। मुझे पता है बच्चों फास्ट हो रहा है, लेकिन यही मेथड आजमाना पड़ती है। आप लोग बोर्ड में भी, आप सॉरी सीईटी में भी यही मेथड्स अप्लाई करोगे। लेक्चर थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों। 20 नंबर पे हमारे पास जो लेक्चर बना है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन जो बना है 20 नंबर पे, देखो, 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग द अनइक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन। एक बात ध्यान में रखना, करंट भले कम हो ज्यादा हो, सेम डायरेक्शन रहा तो अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन। एंड अगर करंट अपोजिट रहा तो रिपल्शन। क्या करना बच्चों? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगाना है, बस ऐसे लगाना पड़ेगा आपको, पता है ना ये, ठीक है। अगर करंट ऐसी है तो पता है ना फोर्स इधर, पता है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, पता है ना। यहां पे भी वैसे ही लगा के बच्चों अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स वाले का रूल लगाना है। 11 की बुक्स में अच्छा तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सवाल दिया है। 21 नंबर बच्चों आपको कम्युनिकेशन चैप्टर में जाना पड़ेगा। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट रिफ्लेक्ट द मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव विच इज द इनइफेक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मेरे ख्याल से ई लेयर ही होगा, है ना। तो बी आंसर इज करेक्ट है। ई लेयर में नाइट टाइम पे कोई इनइफेक्टिव ड्यूरिंग नाइट होता है, पता होना, बुक्स में दिया वाला है बच्चों, पढ़ लेना चाहिए। 22 क्वेश्चंस यहां पे जो दिया है बच्चों, मुझे 22 जो सवाल दिया है उसका भी हम लोगों के पास जवाब है। तो y इज इक्वल टू 0.05 साइन दी वाला है x प्लस, है ना, यहाँ पे 15t यस दे वाला है। अभी मैंने इक्वेशन लिख के दिया था, याद है बच्चों, y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है। तो यहाँ पे kt प्लस ओमेगा टी, ऐसे सवाल मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको लिख के दिया था, ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चंस में स्मॉल m की वैल्यू दी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो दी वाला है 10⁻³ kg पर मीटर। बच्चों मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो सभी चीजें की मुझे वैल्यू मिली है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले ओमेगा की जगह पे क्या लिखा है, तो 15। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो टॉइस पाई n इज इक्वल टू 15 पता लगेगा बच्चों, n इज इक्वल टू 15/π, ये फ्रीक्वेंसी मिली है। उसके बाद में मुझे k इज इक्वल टू होता है टॉइस पाई बाय लैम्बडा, और k के जगह पे कुछ नहीं मतलब 1 है, अरे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम लोग 1 इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टॉइस पाई। दोनों वैल्यू मिली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पीड निकालना बहुत ही जरूरी था बच्चों। तो v इज इक्वल टू n लैम्बडा, n है मेरे पास 15/π और लैम्बडा है 2π,
2 पाई ही होगा ना यहाँ पे, सॉरी 2 पाई था, 2 पाई कैंसिल, तो 15 मीटर पर सेकंड। v क्या होता है बच्चों, रूट ऑफ टी बाई एम, याद है आपको स्ट्रिंग का क्वेश्चन लिया था स्टेशनरी व्यूज में मैंने, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई एम, तो देयरफॉर तो t इज इक्वल टू m v स्क्वायर। तो t m की वैल्यू मेरे पास 10⁻³ और v स्क्वायर इसका स्क्वायर होता है 225, मतलब शिफ्टिंग किया तो 0.225 से शिफ्ट किया बच्चों मैंने न्यूटन। ये बात समझ में आती होगी बच्चों। तो आप लोगों को यहाँ पे सी ऑप्शन सी करेक्ट है इसका मतलब। तो आप लोगों को बच्चों मैं इतना फास्ट क्यों करके दे रहा, आपको कम समय में क्वेश्चंस को हल करने की एबिलिटी तैयार करनी है हम लोगों को ये सवाल नहीं है। चलो नेक्स्ट है हमारे लिए यहाँ पे 23 काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। पहले सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी रिवॉल्विंग होता है gm(m)2r + h, पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। चलो h दी वाला है 3r, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू gm(m)/2, ये r ये 3r। तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिली है बच्चों g कैपिटल M स्मॉल, ये हो गया 4, अरे 3 + 1 4, 4 2 8 r। लेकिन बच्चों आपको ये फार्मूला तो पता ही है gm/r², तो gm की वैल्यू डाल सकता हूं gr²। तो देखो gr² m, ये gm की वैल्यू डाली, ये r से r मर गया बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू gr m स्मॉल m है डिवाइडेड बाय 8। ये जो ऑप्शन है मेरे पास वो ऑप्शन आपको मिला है ए ऑप्शन से। चलो इसके बाद में बच्चों हम लोग 23 हो गया, 24 तो सबको ही पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। मुझे बताओ कि SHM कोई पार्टिकल कर रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, जाना एक एम्पलीट्यूड एक पीरियड करना है, आने वाले का एक, ठीक है, वापिस यहां पे आने के लिए ए, और ये ए कितने हो रही, a + a 2 2 4a, सिंपल सी बात थी। तो 25 नंबर पे जो सवाल है बच्चों, मतलब डी ऑप्शन सही है। 25 नंबर पे हमारे पास जो सवाल दिया है बच्चों, उसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि ग्लैनोमीटर रेजिस्टेंस दी वाला है, ठीक है, और वो है हमारे पास यहाँ पे कितना है 100, करंट 10 एम्पियर जा रहा है, स्केल डिफ्लेक्शन रेजिस्टेंस सीरीज ग्लैनोमीटर, मतलब ये कह रहा है ये कि ग्लैनोमीटर है, उसका सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो 100 है, और उसके बाद में बच्चों इसका ही है ये, ठीक है, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया, और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है बच्चों ये 50 वोल्ट है। कोई शक है कितना है, 50 वोल्ट इतना है। इसके अलावा बच्चों करंट जो जा रहा है वो है 10 मिली एम्पियर, मेरे ख्याल से उसको 10 मिली एम्पियर, तो 10 ये हो गया -3, तो 10⁻² एम्पियर। कोई शक है बच्चों, समझ में आ रहा है। उसके बाद में बच्चों हम लोग अभी इसको सॉल्व करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू I × R, और ये भी I × R ही होगा, ठीक है। अब आपको v 50, करंट जा रहा है 10, इसका रेजिस्टेंस पता है 100 है बच्चों, प्लस यहाँ पे I है मेरे पास, अरे 10 से नहीं 10⁻² है, ये भी 10⁻², ये R मुझे फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है मेरे भैया कि ये हो रहे 50, ये यहां पे हो रहा है 1, ये 10⁻² R। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों 50 - 1 होगा, ये 10⁻² R, तो ये हो रहा है, ये डिवाइड गए 10⁻² इज इक्वल टू R, तो ये गए ऊपर बच्चों, तो 49 10⁻², मतलब ये इतना ओम रेजिस्टेंस आना चाहिए। बच्चों हम लोग कम समय में कैसे एग्जांपल कर रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं, दूसरा कोई इसके अंदर रीजन नहीं है। ओके, लिख लेना बच्चों ये सभी क्वेश्चंस। लिए 26 नंबर का सवाल है। क्वेश्चंस क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, एंगल मेड बाय द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। आपको बच्चों अगर फार्मूला याद हो, m इज इक्वल टू -e टॉइस MEL, मतलब इसका डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन में अपोजिट होगा, ये तो बात समझ में आ रही है। अरे जेड एक्सिस होता है, पता है ना आप लोगों को, म्यूचुअली होता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम। तो ऑब्वियसली बच्चों यहां पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि यल ये जो है हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे नेगेटिव साइन से इंडिकेट ये अपोज कर रहा है,
मतलब 180 एंगल होगा बच्चों, मतलब जेड एक ऊपर तो एक अंदर। ये आपको राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल क्या लगाना है, एक्सियल वेक्टर वो पता होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन इज यहाँ पे हमारे लिए करेक्ट 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 होगा। मतलब यल इन जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगा बच्चों, ठीक है, और ये निगेटिव डायरेक्शन होगा। ये 27 मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट है बच्चों। 27 नंबर पे हमको कुछ डायग्राम दी वाली है, मैं डायरेक्ट ये डायग्राम को देखो, ये 5 और 1 सीरीज में है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे ऐड। यहां पे नीचे कौन है बच्चों, दी वाला है 60 ओम। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है? ओके, यहां पे ग्लानोमीटर दे वाला है, विस्टोन ब्रिज है, इसमें से करंट बैलेंस कंडीशन क्यों है बच्चों, क्योंकि ये बाय ये और ये बाय ये रेशियो सेम आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं, 5 1 जा 1, ये 10 जा, ये 1/10 आ रहा है ना, पता है ना। तो बैलेंस कंडीशन है या नहीं, ये ढूंढना पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को इसमें से कितने करंट फ्लो हो रहा है, 1 इसमें से 1 ओम रजिस्टर में से, यहां पे पता है ना आप लोगों को, ये सर्किट दिखाई तो दे रहा है, यहां पे ये 5 है, वहां पे 1 ओम है। चलो सबसे पहले सीरीज में पैरेलल में है तो क्या करते बच्चों, 6 × 60 पता है ना, 60 + 6 तो ये हो रहे हमारे 36 0 और ये 66 6 6 जा 0 जा 6 1 जा 1 जा। ओके, ये रेजिस्टेंस मिला है। यहां पे जो करंट है 1 एम्पियर है। तो यहां पे आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस में पैरेलल में है तो सेम पोटेंशियल होता है बच्चों, याद होना चाहिए, पैरेलल है सेम। तो V = IR, I मेरे पास 1.1 और ये है ये, तो ये इसके 10 गुना ज्यादा है, 0 0 गया 6 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बच्चों हमारे पास 6, मतलब इसके भी अक्रॉस इसके भी अक्रॉस। तो आपको पता है इसके अक्रॉस 6 वोल्ट ये है, तो इसमें से करंट कितना जा रहा है, करंट क्या होता है बच्चों, V/R। V क्या है मेरे पास 6 ओम है, वोल्ट है, और ये 6 है, 6 6 जा 1, मतलब बच्चों इसमें से जो करंट जा रहा है, मतलब 5 में से जो जाएगा वो 1 में से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, इसका मतलब 1 ओम में से 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है। ये इसका 27 नंबर का आंसर था, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातें, नहीं तो बस आ गए तो नहीं चलेगा ऐसे डायरेक्टली। 27 नंबर पे 28 नंबर पे आपके पास सवाल दिया है बच्चों। तो आपको पता है यहाँ पे जो दिया वाला है, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट बाल्मर सीरीज, पहले लेमन सीरीज बाल्मर सीरीज पैशन ब्रैकेट पता है ना, लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगमपुरा मैंने बता दिया था आप लोगों को, अगर उस मेरे लाइव सेशन में प्रेजेंट हो तो 1/λ = R लेमन सीरीज मेरे ख्याल से इनर ऑर्बिट 2 होगा, 2 का स्क्वायर - 1/n²। n क्या होगा, आउटर ऑर्बिट 3 4 5, क्योंकि बच्चों बाल्मर सीरीज यहां पे आपको पता है कि 2 सेकंड पे होती है, सेकंड ऑर्बिट है ना, पता है ना। चलो तो फर्स्ट सीरीज में n = फर्स्ट इसका 3 है, ध्यान में रखना, 1/λ = R, ये हो गए 1/4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/λ 1 बोलेंगे रही तो यहां पे 9 और ये 4 तो 5/36। बात समझ में आ रही बच्चों, ये 9 ये 4, 9 में से 4 गए कितने 5, ये 36, मुझे R निकालना है तो मेरे ख्याल से 36/5 लैम्बडा, इसको लैम्बडा उनको लैम्बडा बोला है, ठीक है, क्यों बताऊंगा मैं। 1/λ2 सेकंड के लिए क्या होगा, तो बात निकाल रहे हैं, ये 4 सेकंड के लिए, ये देखो ये फर्स्ट मतलब थर्ड वाला इसमें कर रहा है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा या थर्ड होगा, ठीक है ना। तो यहां पे 4, आप सेकंड के लिए 4 का 16, बात समझ में आ रही है। 1/λ2 = R, ये क्या होगा बच्चों 16, नहीं तो इसको 4 4 करो, बेस सेम होगा, 4 में है ना, 4 4 जा, पता है ना, इसका बेस सेम कर रहा हूं, 16 कर रहा तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 में से 1 गया 3 और इसका ये, अच्छी बात है सर। मुझे निकालना क्या है, ये सबसे पहले बात है सर, मुझे λ2 निकालना है, λ2 निकालना है तो मेरे ख्याल से λ2 इधर ले, इसको बच्चों इधर लाया तो 16 ऊपर 3 नीचे और ये R भी नीचे, तो आपको समझ में आता होगा बच्चों। तो λ2 = 16/3 है ना, R की वैल्यू मेरे पास ये, तो उसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, उल्टा करना है मतलब 5 गए ऊपर 36 है ना, यहाँ पे आ रहा है, और लैम्बडा की वैल्यू मेरे ख्याल से वहां पे लैम्बडा यहीं रखना पड़ेगा। चलो कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो λ2 डिवाइडेड है, ठीक है ना, तो ये लैम्बडा इधर आ गया। चलो क्या कर सकते 4 जा
ये 9 जा तो लैम्डा 2, ये हो गए 20, ये हो गए 9 3 जा 27 लैम्डा। ये आंसर जो होगा बच्चों वो हमारे लिए सही है। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें थोड़ा लेंथी बन गया था, फार्मूला आपको पता है तो डायरेक्टली पुटअप करके निकाल सकते हो। 29 नंबर पे देखो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे वर्क डन के बारे में, है ना। तो वर्क डन का रिलेशन, पहले वर्क डन मेरे ख्याल से दिए वाला है जो 2 जूल फर्स्ट का, तो सेकंड वर्क डन कितना है, ये सवाल आपको पढ़ना बहुत जरूरी बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा बहुत सारे। तो वर्क डन का, और यहाँ पे जो लेंथ है WL1 सॉरी डेल L1 डेल 2 इज इक्वल टू डेल L, मतलब लेंथ सेम है, एक्सटेंशन सेम हो रहा है। और वर्क का फार्मूला होता है 1/2 F इंटू एक्सटेंशन। मेरे ख्याल से वर्क के साथ फोर्स का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं बच्चों, मुझे W2 निकालना है, W2 डिवाइड बाई W1, तो F2/F1, ठीक है। W2 इज इक्वल टू ये, तो F2/F1 की वैल्यू। अब मुझे बता बच्चों, आपको पता है बच्चों इसको लिखते हैं ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पे चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऊपर गई। मुझे F निकालना है तो क्या करोगे, YA, यहां पे ऐसे ही रहने दो, समझ में आएगा आपको, YA है ना, और यहां पे डेल L बाय कैपिटल L। बात समझ में आ रही है। इनके साथ जो रिलेशन से ओनली एंड ओनली मेरे ख्याल से ये डेल L भी सेम है, खाली L के साथ रिलेशन आएगा। तो F इज इक्वल टू, एक का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, पाई भी मर जाएगा, तो ये F1 है तो R1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय L1, ऐसे रिलेशन मिलेगा। सही बच्चों, इनका रेशियो निकालना है, इसलिए बच्चों मैं काम कर रहा हूं F2/F1। F2 की वैल्यू क्या मिलेगी, R2 स्क्वायर बाई L2, और इसका जो रिलेशंस होगा उसको उल्टा करो, L1 बाय R1 स्क्वायर। और R का रिलेशन दिया गया है बच्चों, मुझे उन्होंने कहा है कि R2 ये टॉइस R1 है, और क्या 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 दिया वाला है उसके बाद में है, L2 इज इक्वल टू L1/2 दिया वाला है। तो इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों, F2/F1। R2 की वैल्यू मेरे पास है टॉइस, मतलब 4R1 स्क्वायर। बात समझ में रही, इसका स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर। चलो L2 की वैल्यू है मेरे पास L1/2, इसलिए ऊपर ये एज इट इज L1/R1 स्क्वायर। L1 R1 स्क्वायर मर गया तो 8, कितना हो रहा है 8। तो इसके जगह पे बच्चों हम लोग रख सकते हैं W, ये 2 है और ये 8 जा, मतलब यहाँ पे 16 जूल इतना वर्क डन लगेगा। ये आपका 29 नंबर का सवाल का जवाब है बच्चों। नेक्स्ट आपके लिए, मुझे पता है बच्चों फास्ट हो रहा है, आप लोगों को मेरे साथ अगर चलना है तो आपको भी थोड़ी पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज फंस जाओगे, ठीक है। 30 नंबर पे जो सवाल है मेरे पास, सवाल पढ़ना है बच्चों आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है। 30 नंबर पे सवाल जो दिया है, अच्छा रिजल्ट भी, हाँ चलो रिजल्ट डी वाला है। इसका मतलब देखो आप, ये जो कहानी दी वाली है ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये रिजल्टेंट, ओके सर, ये P मान सकते हैं, ये Q, जो भी मान रहे मान लो, और इसके अंदर 45 का एंगल है। करेक्ट है बच्चों, ये P है ये Q है। इसको आगे लेके जाओ, कितना, जितना P है उतना ही, कोई टेंशन नहीं। हम लोगों को यहाँ का एंगल निकालना है, समझ में आ रहा है। ये 45, तो ये 180 में से ही सिंपल सी बात है, 45 निकाल दो, 135 के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम लोग काम कर रहे। मेरे ख्याल से यहाँ पे 3π/4, पता है ना, 3π की वैल्यू 180 होती है बच्चों, डिवाइड बाय 4 करो तो ये हो गया 45, तो 135 मिलता है। पता है ना बच्चों, ये हम लोगों को क्या दिए वाला है समझ में आना चाहिए। P और R सेम है ना, ये Q है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को, थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम लोगों को आती है तो ये सभी चीजें बनती है, ठीक है। तो ये जो था डी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद में बच्चों 31 सवाल है, नंबर 31 सवाल में हमारे पास क्या दिया है क्या नहीं, ये पढ़ लो। टेलीस्कोप हैज अ लार्ज डायमीटर ऑब्जेक्टिव, रिजॉल्विंग पावर किसके ऊपर डिपेंड है, क्या है बताना है। क्या बच्चों आपको x इज इक्वल टू a 1.22 लैम्डा होता है, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a। ये क्या है, डायमीटर है, या आप लोग एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बोल सकते हैं। मतलब ये बढ़ गया तो ये बढ़ेगा, मतलब हाई जो होगा ये इसका आंसर होगा। हाई किस में दिया वाले बच्चों, डी में, तो डी ऑप्शन से आपके लिए करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास। एक रॉड दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मिटाना पड़ेगा। रॉड का सवाल है,
बहुत इजी इजी सवाल से बच्चों, ठीक है। रॉड का जो सवाल दी वाला है, रॉड के सवाल के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ये देखो ये रॉड है, मैं ज्यादा निकालूंगा नहीं। यहाँ पे ये सी है आपका, यहां से यहाँ 2l है, यहाँ पे जो आ रहा है मास m है उसका, उसकी स्पीड इतनी है, और l दूरी पे हम लोग l दूरी पे ये जो आ रहा है वो कितना है, उसका मास 2m है, लेकिन इसकी स्पीड v है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी जूम ऐसा घूमेगा, जूम, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना होगा, कितने एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घुमाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। एंगुलर मोमेंटम पता है सबको कि एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो मुझे L1 प्लस L2, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और इसका दोनों का निकालना है, तो इसका निकालेंगे। देखो मास है मेरे पास 2m, स्पीड v है और डिस्टेंस l है। बात समझ में आ रही बच्चों आपको, कोई टेंशन। अब इसके बारे में, मास है m, स्पीड है 2v और डिस्टेंस है सेंटर से 2l। बात समझ में आ रही है, मास स्पीड ये, तो ये है 2, ये 4, 6 mvl, ये किसकी वैल्यू है, L1 प्लस L2 की वैल्यू मिली है। चलो बच्चों, तो इसके बाद में आपको एंगुलर मोमेंटम जो होता है रॉड का, वो होता है, रॉड का पता होना चाहिए I इंटू ओमेगा, तो I निकालना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ml²/12। कोई शक बच्चों, इसके अंदर मास दीवाला मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे मास कितना है 8m है, और जो लेंथ है बच्चों ये मेरे ख्याल से 6l है। मास है 8m और ये है 6l का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। चलो I इज इक्वल टू वैल्यू निकाल रहा है यहाँ पे 8m, ये हो गया 36l स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया मेरे ख्याल से 3, तो 24ml स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों, ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है। मुझे बता बच्चों, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, मास, देखो ये मास इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बच्चों यहाँ पे L है ओनली, तो L स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास है मेरे पास m, डिस्टेंस टॉइस L का स्क्वायर, मतलब 4ml स्क्वायर। हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब यहाँ पे टोटली जितने भी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी का ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1, ये 2, ये 3, चलो ऐड करो जल्दी जल्दी। ये 24ml स्क्वायर, ये 2ml स्क्वायर, ये 4ml स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू ये हो गए 26, 30, 30ml स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे टोटल मिला है। लेकिन मेरे पास बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L रॉड मिला है मुझे। जो भी होगा यहाँ पे टोटल और इसके साथ कंपेयर करके देख लेना। तो L1 प्लस L2 की वैल्यू ये है मेरे पास, क्या है 6mvl और ये है 30ml स्क्वायर। ओके, यही वैल्यू दी वाली है। तो हम लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पे m से m को मारवा दो, l से एक l मरवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 6v बाकी, v निकालेंगे पहले, v इज इक्वल टू, और ये हो गया 5 ठीक है ना बच्चों, यही वैल्यू मेरे पास। और हाँ, रॉड की बाकी थी I ओमेगा, तो I बाकी था ना यहाँ पे, L इज इक्वल टू I की वैल्यू इसकी जो मिली थी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो यहाँ पे मेरे ख्याल 30 मिला है, 30 है ना, 30ml स्क्वायर ओमेगा। तो इसलिए बच्चों हमारा 30ml स्क्वायर ओमेगा, तो ओमेगा निकालना है बच्चों। चलो, तो ओमेगा निकालना है, तो यहाँ पे ओनली v बचा है, डिवाइडेड बाय ये 5 आ रहा है L, 5l, इतने एंगुलर v बाय 5l जो आंसर होगा बच्चों वो आ रहा है। मुझे पता है बच्चों कि मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ये सभी चीज़ें अभी अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये थोड़ा रॉन्ग हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं आपको धीमे धीमे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत वेस्टेज होगा इसमें। 33 जो एग्जाम्पल दिया है मुझे यहाँ पे, 33 का एग्जाम्पल है बच्चों, देखो ये मुझे x की वैल्यू दी वाली है a प्लस बी और y की a माइनस बी। आपको पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टॉइस एक्स वाई कॉस थीटा, जो भी होगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, क्या दी वाली बच्चों बुक्स में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लेना आर इज इक्वल टू दिया है आपको, है ना, रूट ऑफ ए प्लस बी, तो स्क्वायरिंग किया, इसका स्क्वायरिंग ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू, प्लस 2 एक्स है ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी कॉस थीटा।
चलो जल्दी जल्दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, कोई शक? इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, समझ में आ रहा है बच्चों? इसका क्या होता है फार्मूला, यहां पे प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस थीटा। समझ में आ रहा है आपको? ये से ये मर गया बच्चों, तो ए स्क्वायर यहां पे बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर यहां पे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों? ये और ये सेम इसलिए, ठीक है? प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ये इधर गया तो बच्चों माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर माइन बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? किसी को तकलीफ है बच्चों? अरे ये 2 है ना, ये इधर आए तो माइनस होगा, तो 2 में से एक में से 2 जा रहा है, इसलिए माइनस बचा है मेरे पास 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे कॉस थीटा, मुझे थीटा निकालना है, तो कॉस इनवर्स होगा, ये डिवाइड आएगा, मतलब माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, ये डिवाइड आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो ऑप्शन होगा आपके, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन इज करेक्ट है। उसके बाद में बच्चों आपको 34 नंबर का एग्जाम्पल, बच्चों मैं फास्ट कर रहा हूं, मुझे पता है, मैं बोल रहा हूं आपको, अगर किसी कोई दिक्कत है तो हमारे पास आ सकते हैं, अभी भी हम लोग सॉल्व करके देंगे, ठीक है? उसके बाद में बच्चों रॉड के बारे में, मतलब एक रिंग है, रिंग में से सेंटर में से एक्सिस पास होगी तो होता है यमा स्क्वायर, और लेकिन इसमें से एक एक्सिस ऐसी है और एक सेंटर से डायमीटर है, इसलिए यमा स्क्वायर बाई 2 ये हो रहा है। ये दोनों पैरेलल एक्सिस होंगे बच्चों, ऐसे एक्सिस है, इसका मतलब एक्सिस पैरेलल एक्सिस, तो IO इज इक्वल टू IC, ये ऐसी एडी बन रहा है, पता होना चाहिए। अब ये हो रहा है यमार स्क्वायर बाई 2, ये यच है बच्चों आर, क्योंकि दोनों के बीच में रेडियस का ही अंतर है, तो यमार स्क्वायर, तो 3/2 यमार स्क्वायर, ये है आपको यहाँ पे मिली वाली वैल्यू। लेकिन बाद में आगे सोचो बच्चों, मास क्या होता है, वैल्यू पता है ना, ये डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये L इज इक्वल टू ट्वाइस पायर सरकमफरेंस ऑफ सर्कल है ना ये, तो मुझे R निकालना है, तो L/2, चलो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, तो I इज इक्वल टू 3/2, m है रो v मतलब वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं है, ये इसका स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर। मेरे ख्याल से बच्चों आपको आता होगा यहाँ पे 3 रो v L स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर, ऐसी कोई वैल्यू है तो मुझे अरे भगवान, वॉल्यूम नहीं, लेंथ, क्योंकि रॉड था, ये लेंथ होगा यहाँ पे आपके पास, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये तो ये होगा L3, सॉरी क्योंकि मैंने उसको स्पीयर जैसे समझा है, एक्चुअल में ये रिंग है, रिंग के लिए लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझे पता है आपको तकलीफ होती होगी, हाँ सर बहुत तकलीफ होती है। चलो 35 नंबर पे सवाल है आपके पास, 35 नंबर पे सवाल है, सिंपल सा है, डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क मतलब ध्यान में रखना बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स के डायमेंशन ये होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मतलब जूल, जूल के डायमेंशन याद ही करके रखना, मैंने बहुत बार बोला अच्छा है। और मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, मोमेंट ऑफ जो फोर्स होता है वो भी फोर्स इनटू डिस्टेंस ही फार्मूला है, तो इसलिए बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स ए आंसर इज करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 36 पे सवाल है ट्रांजिस्टर। आपको पता होना चाहिए बच्चों बीटा क्या होता है, IC/IB, और अल्फा DC, ये DC वाले, इसका होता है IC/I, सॉरी IE, ध्यान में रखना, बीटा डिवाइड बाय बी। IC न्यूमोनेटर में फिक्स है, दोनों रेशियो में फिक्स है IC, खाली बीटा इसलिए बी जो बचा है ये, तो ये आंसर इज करेक्ट होगा बच्चों, ये जो आंसर बी दिए वाला है ये करेक्ट होगा आपके लिए। 37 क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, देख लेना बच्चों, यहाँ पे 37 क्वेश्चन देने वाला है। क्लॉक पेंडुलम हैविंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब अल्फा की वैल्यू है, उसके बाद में टेम्परेचर भी दिए वाला है, टाइम दिए वाला, सभी चीजें दी वाली है। मैं फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। चेंज इन लेंथ के लिए फार्मूला होता है ये, पता है बच्चों आपको, T फाइनल माइनस T इनिशियल, पता है ना लेंथ कैसे चेंज होती है, ओरिजिनल लेंथ है ना, एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये कोएफिशिएंट आपको कांस्टेंट होता है, पता होना चाहिए। तो मेरे पास डेल L की वैल्यू नहीं है, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू दी वाली बच्चों, वहां पे आपके पास वो है 9 × 10⁻⁹ बराबर है
फाइनल जो टेम्परेचर यहां पे हमारे पास 30 है और यहां पे 20 टेम्परेचर है। करेक्ट है बच्चों, इसी वैल्यू को ऐसे ही रख रहे। पीरियड का फार्मूला ट्वाइस बाय रूट ऑफ एल बाई जी होता है। जी कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग उसको चेंज नहीं मानते, क्योंकि हमको टेम्परेचर चेंज निकालना है। ओरिजिनल टेम्परेचर भी दे वाला है, सॉरी टाइम दिए वाला है 0.5। यहां पे ये भी कांस्टेंट है, ओनली ये वेरिएबल है। फार्मूला तो पता है ना, इसको भी लिख सकते हैं 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि रूट में है बच्चों, रूट में 1/2 लिखते हैं, पता है ना। तो डेल टी परसेंटेज एरिया तो पता है आपको 1/2। डेल एल की वैल्यू मेरे पास है, ये यल 9 × 10⁻⁻7 मेरे ख्याल से ये होगा मल्टीप्लाई 10 बराबर है डिवाइड बाय यल बच्चों। तो यल से यल मरवा दो। यहां पे हमारे पास और कुछ, हाँ ये टी की वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग इस टी को इधर लेके जा रहे हैं। और यहां पे इस टी को इधर लेके जाना है, तो 1/2 यहाँ पे 9 × 10⁻⁻6। बात समझ में आ रही है? पॉइंट शिफ्ट किया बच्चों मैंने यहाँ पे। ये टी की वैल्यू हमारे पास 0.5 दी वाली, देख लेना अच्छी तरह से। ओके, कोई टेंशन? तो 0.4 मतलब अरे भगवान, चलो इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/2, मतलब 9/4 × 10⁻⁻6। तो यहाँ पे 2 जा 5 × 10⁻⁻6 ऐसा आंसर मेरे पास ऑलरेडी तैयार है बच्चों, वो देख लेना आंसर। मेरे ख्याल से डी ऑप्शन इज करेक्ट है। इसके बाद में बच्चों 38 सवाल है हमारे पास, कि यहाँ पे 38 सवाल क्या बोल रहा है? क्या सवाल है बच्चों? 2 कैपिलरी ट्यूब डिफरेंट डायमीटर डीप इन वाटर, द राइज ऑफ वाटर। आपको H इज इक्वल टू, यहां पे आप लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए बच्चों, वो फार्मूला है 2t cos थीटा डिवाइड बाय H रो जी आर। तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल R बच्चों, R बढ़ गया तो H कम होगा, अरे H कम होगा, H कम है, इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन से करेक्ट होगा। क्योंकि बच्चों उन्होंने कहा है कि मोर ट्यूब स्मॉलर, मतलब मोर होगा, राइट, डीप ज्यादा ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल डायमीटर रहा, तो बराबर है, स्मॉल डायमीटर तो हाइट ज्यादा होती है। इसलिए कैपिलरी ट्यूब हम लोग जब भी इस्तेमाल करते हैं, पता है ना वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं कैपिलरी ट्यूब के टाइम पे बच्चों? पता है आप लोगों को कि स्मॉल डायमीटर होना चाहिए, इसी को कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, इसी को कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद में बच्चों हमारा 40 नंबर पे जो सवाल है, 40 नंबर पे सवाल दिए वाला है, बहुत ही इजी है यहाँ पे। चलो, तो हम लोगों को टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगी सरफेस पे, जो है टोटल एनर्जी ऑफ सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ मैक्सिमम जो भी हाइट डी वाली। करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm डिवाइडेड बाय आर। ये कहां? ऑन द अर्थ सरफेस पे, ये अबव द सरफेस पे जाके हमारे यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे कोई चीज जाती है तो वो रुकती है, बाद में नीचे आती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस यहां पे माइनस gm r प्लस h, क्योंकि हाइट पे बच्चों। बात समझ में आ रही है? और उन्होंने वेलोसिटी का ये है हाफ ऑफ इतनी, है ना, इसका हाफ बताइए। तो यहां पे हम लोग हाफ, इसकी वैल्यू हमको gm/r पता है ना, इसके वेलोसिटी का फार्मूला लिखा है बच्चों मैंने। तो हाफ m, इसका स्क्वायर करो तो ये 1/4 और ये रूट के बाहर 2gm/r, यहां पे माइनस gm/r, ये माइनस gm डिवाइड बाय r प्लस h। बात समझ में आ रही बच्चों? 2 से 2 मरवा दो, तो यहां पे g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 4r माइनस gm/r माइनस gm/r प्लस h। क्या आपको आता है बच्चों? gm सब कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, वो कॉमन निकाल के होने ही वाले हैं। सही है? ओके, कोई प्रॉब्लम? या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, gm यहां पे है मेरे पास डिवाइड बाय r 1/r माइनस 1, और इसको gm माइनस है बच्चों r प्लस h। ठीक है, ऐसे मत करना। यहां पे हम लोग काम कर सकते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m r, यहां पे 3/4। समझ में आ रहा है? ओके, ये माइनस आएगा, देखो 4 1 जा 4, है ना, 4 में से 1 गया, माइनस होगा, है ना। अब ये माइनस माइनस हो गए प्लस, पता लग रहा होगा आपको। चलो, तो gm गेट बी कैंसल, तो मेरे पास है 3/4r, और ये है बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, r प्लस h। तो ये है 3r प्लस 3h इज इक्वल टू 4r। तो r इज इक्वल टू, है ना,
3H बन रहा है बच्चों। ये 3R इधर आ गए तो 4 में से 3 गया तो 1 ही बाकी है, मुझे H निकालना है। तो R/3 जो जवाब होगा हमारा वो सही होगा। आपको क्वेश्चन पेपर बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको अच्छी तरह से दिख रहा नहीं तो मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको पता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पेपर की प्रोवाइड कॉपी होगी। बच्चों ये सवाल है रॉन्ग दिए वाला है थोड़ा, मतलब बुक्स में ही रॉन्ग है, ठीक है, मतलब इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। चलो तो हम लोगों को बीटा निकालना है और वो दिया वाला है 2 पॉइंट कितना दे वाला है 799 इंटू सेंटीमीटर है डिवाइड बाय 30 फ्रिंजेस है। तो अगर इसका डिवीजन किया जाए तो 9.33 इंटू 10⁻⁻4। हमारे पास लैम्डा निकालने के लिए फार्मूला है डी बीटा बाय डी, याद है ना? ओके, इसके पहले भी सवाल आया था उसके ऊपर। तो डी की वैल्यू दी वाली देखो 0.84 मिली मतलब -3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 9.33 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी 1.2 दे वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लैम्डा इज इक्वल टू 8.4, ये 9.33 इंटू 10⁻⁻8। किसी को सवाल है बच्चों? ये -3 एक पॉइंट शिफ्ट किया है, समझ में आ रहा है? ये 1.2, ये 7 जा, अरे 12 7 जा, पता है ना? तो ये हो गए 21 23 2 बाकी 65 और ये 10⁻⁻8। आपको एंस्ट्रॉम यूनिट में लिखना है तो इसी को बच्चों हम लोग 10⁻10 मीटर, इसको एंस्ट्रॉम यूनिट कहते हैं। हमारे पास ऐसे ही आंसर दिया नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। आप लोग देख लेना बच्चों, आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। ऑप्शन इसका गलत था, ये नहीं था इसमें। 42 नंबर सवाल है बच्चों हमारे पास। यहाँ पे बहुत ही इजी और हलवा सा सवाल है। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल ऑन द मेटल सरफेस, फंक्शन वर्क फंक्शन दिए वाला है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इंजेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इसे डबल कर दिए काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तब अगर फ्रीक्वेंसी डबल की तो? ये हमारे पास सवाल है, बहुत सिंपल है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एच न्यू पता है, ये फर्स्ट है। सेकंड में हमने किया है बच्चों एच, ये ट्वाइस न्यू वर्क फंक्शन, समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी डबल की तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड माइनस फर्स्ट मुझे निकालना है ना कितनी बढ़ गई है। तो सेकंड की वैल्यू है ट्वाइस एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, माइनस करना है तो इसके साइन एच न्यू माइनस माइनस प्लस वर्क फंक्शन, ये से ये मर गया बच्चों। तो यहां पे ओनली एच न्यू बाकी है। तो K2 ये इधर गया तो प्लस होगा, समझ में आ रहा है? आपके बुक्स में K प्लस एच न्यू ऐसा कुछ होगा तो देख लेना। तो आपका बी आंसर इज करेक्ट। 43 क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास यहाँ पे। तो 43 सभी को ओरली आंसर है। ग्रेजुअल यहाँ पे स्टार इमिटिंग द येलो लाइट एक्सेलरेटेड टुवर्ड द अर्थ, तो ऑब्जर्व द अर्थ विल बी, है ना? यहाँ पे 43 का जो हमारे पास ग्रेजुअली वो ब्लू होगा, वो तो पता ही हम लोगों को। डॉपलर इफेक्ट पता है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, ये करते हुए हम लोग इसका सी आंसर दे सकते हैं। 44 बच्चों अगर किसी को नहीं आ रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, मैं आपके आंसर देते रहूंगा, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों 44 मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू 0 n a स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहां पे हम लोग r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 और एरिया होता है बच्चों पता है आपको पाई a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय पाई रख सकता हूं। और आपको पता है ये आपने एलन पढ़ा है तो बच्चों ये सिमिलर यही के यही क्वेश्चंस हमारे पास है। अप्रोक्सीमेटली x बहुत छोटा है ऐसे मान रहे हैं हम लोग, और अप्रोक्सीमेटली r³ लिख सकते हैं, पता है ना? ये गया बच्चों तो ये स्क्वायर स्क्वायर गया तो क्यूब बनेगा। चलो वैल्यू डाल दो जल्दी जल्दी। चलो म्यू 0 n r, a की वैल्यू भी डालना है मुझे 2r³। यहां पे a की वैल्यू है मेरे पास a स्मॉल a की a बाय पाई, लेकिन 4 के आंसर है 4, इसलिए 2 कर दो। यहाँ पे 4 पाई लिखा है इसलिए, और 4 पाई इसकी वैल्यू होती है बच्चों म्यू 0 की, इसलिए ये करते हैं म्यू 0 4 पाई की 10⁻⁻7 वैल्यू होती है। तो देखो यहां पे 2 म्यू 0 n i a डिवाइडेड बाय 2 2 4 पाई r³, ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शंस यहां पे मिल रहा है। तो बी ऑप्शंस हमारे लिए 44 का
करेक्ट होगा। मुझे पता है बच्चों मैं बहुत फास्ट पर आ रहा हूं, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। क्या करें। चलो नेक्स्ट 45 का क्वेश्चन पढ़ लो। मेटल स्फीयर दी वाला, रेडियस दी वाली है, अच्छा डेंसिटी है, सभी मेटल स्फीयर। ओके, तो आप लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी पता है 2/9, ये जो फार्मूला आर स्क्वायर ρ1 माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाय यहाँ पे जी। चलो V2 वही फार्मूला 2/9 आर स्क्वायर, यहां पे ρ2 है ना, सिग्मा जी यहां पे क्या हो रहा है। चलो इसके बाद में हमारे पास ईटा दी वाला है ना। चलो हम लोग काम करेंगे, अब दोनों को डिवाइड करेंगे। तो दोनों को डिवाइड किया तो क्या बचेगा बच्चों, ओनली मेरे ख्याल से ρ1 माइनस सिग्मा, और यहां पे भी ρ2 माइनस सिग्मा। खत्म किस्सा। V2 इज इक्वल टू V1, V इधर आएगा बस, ρ1 नहीं मैंने गलत कर दिया। अरे ये इक्वेशन 1 ये 2 है ना, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी शक्तिमान। तो ये आंसर आपके पास लिखा है, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा इसके लिए। 46 बच्चों, ठीक है, 46 का आपके पास क्वेश्चन दी वाला है। 46 अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों। कोएफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर पता है ना आप लोगों को, केटीजी का प्रॉब्लम्स है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, K2W। W क्या लिखते हैं बच्चों, Q1 माइनस, मतलब हीट है, हीट। चलो अल्फा इज इक्वल टू Q2, यहाँ पे Q1 माइनस Q2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अल्फा Q1, यहाँ पे अल्फा Q2 इज इक्वल टू Q2। मुझे Q2 निकालना है, तो इसलिए बच्चों Q2 ये इधर जाने के बाद है ना, तो Q2 1 प्लस अल्फा Q1, मुझे Q2 निकालना। क्या करोगे बच्चों, तो कुछ नहीं सर, अल्फा 1 बाय अल्फा है ना, और ये Q1, ऐसा कुछ तो फार्मूला आना चाहिए। मतलब आपके बुक्स में ऐसे दिया वाला है बस, अल्फा Q1 है ना, 1 प्लस अल्फा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी ऑप्शंस आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे लिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चंस, बहुत इजी है। 47 फोर्स दी वाला है। अच्छा, तो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन क्या है। चलो सेंट्रीपिटल फोर्स, सिंपल सी बात है, mv स्क्वायर डेड बार। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वैल्यू पुटअप करा दो मेरे भाई। तो यहाँ पे m बाय आर, देखो v की वैल्यू है टॉइस पाई आर बाई टी का स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू m, ये r, इस r स्क्वायर को बाहर रखेंगे, क्यों रखेंगे पता लगेगा, r से r मर गया, तो f इज इक्वल टू m r, ये स्क्वायरिंग है बच्चों, टॉइस पाई बाई टी का स्क्वायर। ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा, मेरे ख्याल से ये भी रूट में आएगा। मेरे ख्याल से आपके पास ऐसे सवाल दिया है, तो टॉइस पाई बाई टी एम आर, ये ऑप्शन है हमारे पास, ए ही ऑप्शन है 47 का। 48 आपको लास्ट का सवाल आपको खुद को सॉल्व करके मुझे आंसर देना है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 48, ठीक है। 48 में क्या दी वाला है हम लोग को, डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्रिक रेशियो। आपको पता है बच्चों m इज इक्वल टू ई बाय टॉइस एम ई, ऐसे लिखते थे। अब डायमेंशन में तो हमको कोई इससे लेना देना नहीं, माइनस से, तो m बाई एल इज इक्वल टू ई बाय टॉइस एम ई। ई मतलब चार्ज, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय मास। किस में गिनते हैं, m डायमेंशन के लिए। तो ये m ऊपर गया -1, l नहीं है, टाइम 1 है, और a मतलब करंट है। खत्म किस्सा बच्चों। जो ऑप्शन होगा देख लेना, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 50 नंबर का कुछ सवाल आपको ही सॉल्व करना है। बहुत ही आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होती है वो होती है E इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV। मुझे v निकालना है, ठीक है सर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2E, लेकिन मुझे पोटेंशियल इज इक्वल टू v स्क्वायर टॉइस E बाई m। अरे ये डिवाइड का डिवाइड आता ना, होगा पोटेंशियल। तो ऐसे सवाल हमने खत्म किए बच्चों। आप लोगों को नेक्स्ट पेपर के लिए अगर देना है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, स्प्रेड करो। सभी महाराष्ट्रीयन बच्चों का इस सीरीज का बहुत ही ज्यादा फायदा होना चाहिए, ताकि बच्चों मुझे एनर्जी मिले और मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, नियर अबाउटली 10 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर